बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद जिस दिन राजस्थान में मोदी जी वोटों के लिए जनता के सामने बड़े मजाकिया अंदाज में हाथ चमकाकर और गर्दन मटकाकर ये कह रहे थे कि देश का मिजाज कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, उस दिन उनको अंदाजा भी नहीं था कि दूसरे ही दिन हमारे देश का एक जाबाज अभिनंदन पाकिस्तान की गिरफ्त में हो। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जिस वक्त हमारे देश का घटिया और बिकाऊ मीडिया यह दावा कर रहा था कि हमने पाकिस्तान को तमाचा मार दिया है, उस वक्त दूसरे मुल्क के अखबारों से पता चला कि हमारा देश खुद एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हमारे लड़ाकू जहाज मार गिराए। जिस वक्त हमारे देश का बिकाऊ मीडिया यह दावा कर रहा था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में दहशतगर्दियों के कैंप्स नेस्त नाबूद कर दिए गए हैं और 300 दहशतगर्दियों को मार गिराया गया है, उस वक्त दूसरे मुल्कों के मीडिया से पता चला कि ये सारे दावे गलत हैं। बॉम्ब एक सुनसान जंगल में गिरा था जिससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं। जिस वक्त इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के लिए दूसरे मुल्कों के लोग और उनका मीडिया इमरान खान का शुक्रिया अदा कर रहा था, उस वक्त हमारे देश का बिकाऊ मीडिया घुटने टेके पाकिस्तान ने और झुक गया पाकिस्तान जैसा एजेंडा चलाकर मोदी जी की टीआरपी बढ़ाने का तमाशा कर रहा था। आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। सत्ता के लालची भाजपाई इंडियन एयरफोर्स के जवानों द्वारा बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के कुछ ही घंटों के बाद कितनी लोकसभा सीट जीतेंगे उसका कैलकुलेशन करते नजर आए। कर्नाटक से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा तो 44 जवानों की शहादत पर 28 में से 22 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, उनका बयान आया कि अब 40 जवान शहीद हो गए, अब हमारी 22 सीटें आएंगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे? हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे? कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को? हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे? कितने परिवार बर्बाद करोगे? कितने मां के बच्चे छीनोगे? कितनी औरतों को बेवा करोगे तुमको 300 सीट लाने के लिए? लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है ऐसी सरकार के। सिर्फ 15 दिनों में 49 इंडियन सोल्जर्स, 5 हाई रैंक ऑफिसर्स, 4 फाइटर पायलट्स और 2 फाइटर जेट्स के गंवाने के बाद भी मोदी जी देश सुरक्षित हाथों में होने का दावा कर रहे हैं और बॉर्डर को मजबूत करने के बजाय खेल ऐप का उद्घाटन और मेरा बूथ सबसे मजबूत का खेल खेल रहे हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले के ऊपर हुए हमले के ऊपर उठे सवालों का जवाब न देने के लिए उसे बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरफ मोड़ दिया गया है। अभी भारत की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यह साबित करना है कि पुलवामा हमले में कौन कौन लोग शामिल थे, इतने बड़े सीआरपीएफ के काफिले को कैसे असुरक्षित छोड़ दिया गया, पर उनको ये सब सवालों का जवाब देने में दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी है इस मसले को दूसरी तरफ मोड़ देने के लिए। इसलिए वोटों के लिए पुलवामा की आड़ में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को बालाकोट में एयर स्ट्राइक के लिए भेज दिया। दूसरे दिन पाकिस्तान ने भी जवाब दिया, उनके विमान भी हिंदुस्तान की सीमा के अंदर आए, उन्होंने एक हिंदुस्तानी विमान को गिरा दिया और उसके पायलट को पकड़ लिया। पाकिस्तान का दावा है कि उसने हिंदुस्तान के 2 लड़ाकू जहाज मार गिराए हैं, पर हिंदुस्तान कह रहा है कि उनका एक ही जहाज उधर गिरा है। सत्ता की भूखी ये भाजपा सरकार चुनाव जीतने के लिए न जाने कितनी माओ की गोद उजाड़ेगी और न जाने कितनी महिलाओं को विधवा बनाएगी। जंग में सबसे पहले जिस चीज को मौत के घाट उतारा जाता है वो है सच्चाई, क्योंकि जंग शुरू करने वाले दोनों देश की सरकारें ये नहीं चाहती कि सच्चाई अवाम तक पहुंचे। जंग के वक्त माहौल ऐसा हो जाता है कि देश के दूसरे दल भी घबराकर सरकार के पीछे ही रहते हैं, क्योंकि उन पर यह इल्जाम लग सकता है कि ऐसे नाजुक वक्त पर आपने सरकार का साथ नहीं दिया और इससे देश कमजोर हुआ। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सच नहीं बोला जा रहा होता है, उस वक्त देश को सबसे ज्यादा सच की जरूरत होती है। उसे सत्य जानना होता है, क्योंकि जंग के वक्त देश के सारे संसाधन झोंक दिए जाते हैं और जनता से समर्पण की मांग की जाती है। हम समर्पण किस आधार पर करें, किस बुनियाद पर करें? वो बुनियाद तो पक्की होनी चाहिए। जहां एक तरफ पाकिस्तान के बुद्धिजीवी, उनके कलाकार और तमाम लोग
जंग रोकने और अमन की बात कर रहे हैं, वहां हमारे देश के बुद्धिजीवी और राजनेता, फिल्मी नेता युद्ध के नारे लगा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कभी सीमा पर नहीं जाएंगे, जो कभी ये नहीं जानेंगे कि जंग का मतलब होता है जख्मी हो जाना, हाथ पांव गवा देना। जंग का मतलब होता है जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाना। जंग का मतलब होता है अपनों को खो देना। जंग का मतलब होता है मौत और तबाही। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे क्रूशियल वक्त में, जब चुनाव को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ठीक उसी वक्त जंग छेड़ने की बात क्यों हो रही है? इससे भाजपा सरकार को क्या फायदा होने वाला है? इस समय जब देश में बड़ी समस्याएं विकट हैं, जैसे लाखों नौजवान बेरोजगार हैं, अल्पसंख्यक और दलितों पर हमले बढ़ रहे हैं, भारत का ताना बाना टूट रहा है, भारत आंतरिक रूप से टूट रहा है, ठीक उस समय जंग का बिगुल क्यों फूंका जा रहा है? क्या इन सभी मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए, ताकि इन सारी बातों पर चर्चा होनी बंद हो जाए? और इन सब में सबसे ज्यादा शामिल है देश का बिकाऊ मीडिया, जो छक्के छुड़ा देंगे, घुस कर मारेंगे जैसी बातें करके सत्य पर पर्दा डालकर भाजपा सरकार को चुनाव में फायदा पहुंचाने के काम में लगा हुआ है। दोस्तों, इस वक्त आप सबको सच जानने से रोका जा रहा है और आप लोगों का फर्ज है कि सच जानने के लिए सरकारी दावों की पड़ताल करते रहिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।